हेलो दोस्तों, पाइथन की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में अगेन आपका स्वागत है। जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा फॉर लूप एंड वाइल लूप। दोनों टाइप के लूप्स हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं, इनका यूज़ क्या है और इनको बेटर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे ताकि अगर आप आगे कोई भी कोड लिखते हो तो लॉजिकली कनेक्ट कर पाओ कि कहाँ फॉर लूप का यूज़ हो सकता है, कहाँ वाइल लूप का यूज़ हो सकता है। ओके, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ नोट्स पहले ही लिख रखे हैं फॉर लूप। तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि चाय बनाओगे तो क्या चाहिए, दूध चाहिए, पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए। ओके, सो कोई भी चीज़ बनाओगे तो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो ऐसे ही फॉर लूप के अंदर फॉर लूप को जो चीज़ें बनाती हैं, जो मेन उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, वो आपको समझने की ज़रूरत है। तो इसको आप रिलेट करके समझेंगे तो आप इसको जल्दी इस पर पकड़ बना पाएंगे। तो सबसे पहले जो फॉर लूप के 3 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। फॉर लूप एक्चुअली में है क्या? फॉर लूप क्या करता है, एक टास्क को पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता है। ओके, वो टास्क हम उसको बताएंगे, क्योंकि ये जो यहाँ मैंने लिखा है टास्क और कोड, ये हम उसको पहले बताएंगे कि क्या तुमको बार बार रिपीट करना है, बार बार क्या एग्जीक्यूट करना है, एक ही काम को बार बार करना है, बट कितनी बार करना है, कब तक करना है, वो कौन बताएगा? ये आपका सीक्वेंस। ओके, तो सीक्वेंस के अंदर जितने भी आइटम रहते हैं, सीक्वेंस क्या होते हैं आपने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा होगा। जो डेटा टाइप्स जब मैंने पढ़ाया था तो सीक्वेंस में बताया था कि 3 चीज़ें होती हैं, स्ट्रिंग होती है, आपकी लिस्ट होती है और टपल। ओके, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर सभी चीज़ें, जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी करेक्टर्स हैं, वो जुड़े होते हैं लाइन से, 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स पे। ऐसे ही लिस्ट में भी आइटम्स एलिमेंट्स 1 बाय 1 प्लेस्ड होते हैं, ऐसे ही टपल में। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है आपको लिस्ट का, ये आप देख सकते हो, एप्पल, ऑरेंज, कीवी। तो ये आपको जैसे मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे लिस्ट में, एप्पल, ऑरेंज, कीवी। तो ये एक लिस्ट है और फॉर लूप का काम ये है कि ये लिस्ट के हर एक एलिमेंट को लेगा और फिर इटरेट करेगा। जो भी आपको एग्जीक्यूट करानी है टास्क, जो भी कोड एग्जीक्यूट कराना है, उसको वो एग्जीक्यूट कराएगा। जो 3 मेन इंग्रेडिएंट्स थे, पहला क्या था, टास्क या फिर कोड, उसके अंदर जो भी आपको रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना है लूप के अंदर। दूसरी चीज़ 1 आइटम फ्रॉम द सीक्वेंस, तीसरी चीज़ सीक्वेंस। तो इन दोनों को समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू कि जो फॉर लूप है वो सीक्वेंस में हर एक एलिमेंट को लेगा, फिर आपके जो टास्क है उसको एग्जीक्यूट कराएगा। अब आपके ऊपर है कि जो आपने वो एलिमेंट उठाया है लिस्ट में से या फिर सीक्वेंस में से, मोर स्पेसिफिकली इसको सीक्वेंस बोलते हैं। तो जो भी एलिमेंट आपने सीक्वेंस से उठाया है, आपको उसका यूज़ करना है या नहीं करना वो आपके ऊपर है। बट आपको वो आप उस एलिमेंट को सेव कर सकते हो किसी वेरिएबल में और फिर उस टास्क के अंदर जो भी आप रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना चाहते हो उसके अंदर उसका यूज़ कर सकते हो। नाउ समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू फॉर लूप को। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, नेम इक्वल टू आशीष। ओके, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मतलब ये एक सीक्वेंस है। ओके, ना हो फॉर लूप को सबसे पहले एक सीक्वेंस के ऊपर ही चलेगा हमेशा फॉर लूप, तो हमने उस सीक्वेंस को यहाँ पे दिया। ओके, अब इस सीक्वेंस का हर एलिमेंट 1 बाय 1 इसके अंदर आता चला जाएगा। जो भी इनसे पहले होगा, जो भी चीज़ इनसे पहले होगी, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो आप। कैर तो मैंने सिर्फ एक वेरिएबल एज ए वेरिएबल लिखा है, तो यहाँ जो मन है आपका कुछ भी लिख सकते हो। तो ये आइटम को शो करेगा कि उस इटरेशन में, इटरेशन मतलब कितनी, जब जब वो जितनी बार लूप चलेगा तो हर एक बार जो जो एक एक बारी होती है उसको बोलते हैं इटरेशन। तो उस इटरेशन में एक एक बारी में एक एक आइटम आता चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिस्ट है तो हर बारी एक बार एप्पल आएगा, नेक्स्ट टाइम ऑरेंज आएगा और नेक्स्ट टाइम कीवी आएगी। ऐसे ही जो ये सीक्वेंस है, आशीष सीक्वेंस है, इसमें जो
पहली बार जब पहले इटरेशन होगी लूप की, तो ए सीक्वेंस में से जो ए है वो करेक्टर के अंदर सेव हो जाएगा। ओके, ना हो जो भी टास्क आप परफॉर्म करना चाहते हो, जो भी टास्क। सो 3 इंग्रेडिएंट्स फॉर लूप के क्या थे? सीक्वेंस, और उस सीक्वेंस में से एक आइटम, फिर जो टास्क एग्जीक्यूट करानी है। तो सबसे पहले ये जो नेम था ये हमारा सीक्वेंस हो गया। फिर सीक्वेंस में से हर एक आइटम कहाँ सेव होगा, तो कहीं ना कहीं तो उसको सेव कराना है, तो उसको सेव कराओ करेक्टर के अंदर। ओके, ना हो जो आपका टास्क था प्रिंट, ये वाला, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आइटम, टास्क और सीक्वेंस, ये 3 चीज़ होती हैं फॉर लूप के अंदर। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फॉर लूप बहुत आसान है। तो फॉर लूप रिपीटेडली टास्क को एग्जीक्यूट करता है, और कितनी बार एग्जीक्यूट करता है वो डिपेंड करता है सीक्वेंस पे, आप कितना बड़ा उसको सीक्वेंस दे रहे हो। ओके, आइए फॉर लूप को एक एग्जांपल के थ्रू आइए फॉर लूप को एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। तो मैंने एक फ्रूट वेरिएबल लिया है, इसके अंदर मैंने ऑरेंज स्ट्रिंग को डाला है। ठीक है, एक स्ट्रिंग है क्योंकि अब सीक्वेंस हो गया। नाउ एक इम्पोर्टेंट फंक्शन जो आपको मैं समझाता हूँ वो है रेंज फंक्शन। ओके, रेंज फंक्शन का काम क्या है? यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स, यहाँ पर एंडिंग इंडेक्स दे दो। ओके, ये रेंज फंक्शन करेगा क्या? ये आपको एक लिस्ट आउटपुट में देगा, एक सीक्वेंस आउटपुट में देगा, जिसमें कि आपके ये स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके एंडिंग इंडेक्स तक विद एन इंक्रीमेंट ऑफ 1। तो यहाँ पर आप रेंज फंक्शन में इंक्रीमेंट वैल्यू भी दे सकते हो। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपने ऐसे लिखा है रेंज 0 to 10 और इधर कुछ भी नहीं लिखा, या तो एम्प्टी छोड़ दो, तो ये 1 1 1 1 का ही इंक्रीमेंट होगा। तो जो आउटपुट आएगा, अगर आपने ऐसे लिखा ना रेंज 0 से 10 तक, तो जो इसका आउटपुट होगा वो होगा 0 1 2 3 4 अप टू 9। तो इसके अंदर ये जो भी एंडिंग इंडेक्स होता है ये रिजल्ट में नहीं आता। ओके, तो यहाँ पे आपका ये अप टू 9 ही आएगा, ये देखो। ओके, नाउ अब क्योंकि रेंज फंक्शन आपने यूज़ किया है, आप रेंज फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो फॉर लूप को बताने के लिए कि आपको कितनी बार चलना है, कितनी बार आपको एक टास्क को एग्जीक्यूट करना है। तो फॉर लूप के लिए 3 मेन चीज़ थी, सीक्वेंस, एक एलिमेंट, फिर एक टास्क। तो सीक्वेंस तो आपका रेंज फंक्शन के थ्रू आ गया। ओके, सीक्वेंस बनाने के बहुत सारे तरीके, या तो आप उसको स्ट्रिंग दे दो, या कोई लिस्ट दे दो, या फिर आप उसको टपल दे दो। ओके, नाउ रेंज फंक्शन से हमने एक लिस्ट ऑफ नंबर्स ले लिया। ऑलराइट, तो यहाँ पर रेंज से लिस्ट ऑफ नंबर ले लिया, तो फॉर लूप क्या करेगा? इसके पहले एलिमेंट को पकड़ेगा, उसको डालेगा आई के अंदर। ओके, तो आई के अंदर क्या वैल्यू आ गई? 0। अब जब प्रिंट कराओगे आप, प्रिंट फ्रूट 0, तो ये पहले जो पहला टास्क होगा आपका वो होगा फ्रूट 0 को प्रिंट कराना। नाउ जो पहला टास्क होगा वो क्या होगा? प्रिंट फ्रूट 0। तो फ्रूट 0 का क्या मतलब है? फ्रूट जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी स्ट्रिंग है, उसके 0th इंडेक्स पे, 0th इंडेक्स पे क्या है? ये देखो 0 1 2 3 4 5, क्योंकि स्ट्रिंग को ऐसे इंडेक्स के थ्रू इटरेट कर सकते हैं ना एक एक करेक्टर को। तो जो पहला होता है 0 से स्टार्ट होता है और फिर 1 1 1 करके बढ़ता है। तो फ्रूट 0 का क्या मतलब होगा? फ्रूट 0 का मतलब होगा ओ। नेक्स्ट टाइम क्योंकि रेंज ने जो आउटपुट दिया था हाँ, ऊपर देखो, ऊपर मैं आपको ये बताना भूल गया, मैंने रेंज फंक्शन में इनपुट क्या लिखा है? 0 से लेके लेंथ ऑफ फ्रूट तक। तो लेंथ ऑफ फ्रूट का आउटपुट क्या होगा इसका?
स्पेसिफिकली इसका। तो ये क्या देता है, लेंथ फंक्शन लेंथ देता है कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, उसमें कितने करेक्टर्स प्रेजेंट हैं। तो वो आप अगर ऑरेंज की काउंट करोगे तो क्या आएगा, 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 0 से 6 तक रेंज। तो ये आउटपुट क्या देगा, 0 1 2 3 4 5, बस। क्योंकि आखिरी को नहीं लेता, आखिरी को नहीं देता ये आउटपुट में। सो रेंज फंक्शन ने हमको ये आउटपुट दिया है। नाउ अब जो लूप है, अब लूप के अंदर ये आई के अंदर जाएगा 1, 1 जाएगा आई के अंदर, और प्रिंट फ्रूट 1। फ्रूट 1 क्या है, आर। ऐसे ही 2, फ्रूट 2 क्या है, ए। I can't give you directions here. ओके। ये सॉरी कैमरा में ये हाइड हो गया, बट इसको आप समझ सकते हो। मैं इसको नीचे यहाँ कर देता हूँ। ओके, नाउ अब क्योंकि आपने पूरा एग्जाम्पल थोड़ा अच्छे से समझ लिया है, तो जो ये ब्लॉक डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये देखो, ये वाला जो ब्लॉक डायग्राम है ना, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये एक फॉर लूप है। अगर फॉर लूप को बिल्कुल एज ए सिंपल स्केलेटन फॉर्म में आप लिखना चाहोगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये वही चीज़ है। तो यहाँ पे देखो, फॉर लूप चल रहा है एक लिस्ट के ऊपर। ओके, लिस्ट के ऊपर, लिस्ट में से हर बार एक आइटम पिक होगा, फिर वो टास्क एग्जीक्यूट करेंगे। अब वो जो आइटम आपने पिक किया है वो कहीं ना कहीं वेरिएबल में सेव किया है, फॉर एग्जांपल आई में। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप उस वेरिएबल का यूज़ करो या मत करो, आपकी मर्जी है। हो सकता है आप लूप में उस वेरिएबल का यूज़ ही ना करो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हर बार एक आइटम पिक होगा लिस्ट में से, वो भी सिक्वेंशियली। ओके, या फिर उसको आप डिफाइन करोगे कि रेंज के हिसाब से जो भी आइटम पिक होना है, लिस्ट में से पहला आइटम था, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ही हमेशा पिक होगा सिक्वेंशियली, एक एक करके। ओके, नाउ यहाँ पे देखो, आई गया नीचे, यहाँ पे ये टास्क थी, ये टास्क एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर लूप में क्या है, आप दोबारा लिस्ट के पास चले गए, फिर आपने दूसरा एलिमेंट पिक किया, फिर यहाँ नीचे आए, फिर एग्जीक्यूट किया टास्क को, फिर दोबारा अंदर गए, फिर 3 को पिक किया, फिर इधर आए, फिर गए, फिर 4, फिर ऐसे ही 5। तो इस तरीके से तो लूप की ये होती है फंक्शनिंग। तो लूप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही अगर आपसे जैसे कोई क्वेश्चन पूछे कि प्रिंट ऑल ऑफ द करेक्टर्स ऑफ एन स्ट्रिंग 1 by 1, तो आप लूप के थ्रू इजीली कर सकते हो। तो आप हर एक इंडेक्स पे जाओगे, मतलब उसके एड्रेस के पास जाओगे, जो करेक्टर का एड्रेस है वो उसको प्रिंट करा दोगे। ये जो कि मैंने यहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है, ओके, प्रैक्टिस में भी आपको मैं करा दूंगा ये। नाउ आगे बढ़ते हैं। सो आइए वाइल लूप को समझते हैं। अब हम वाइल लूप में इतना कुछ नहीं होता बेसिकली। वाइल लूप के अंदर आप इसका जो सिंटैक्स है वो चालू होगा वाइल से। आप लिखोगे वाइल, ओके, क्योंकि आपको वाइल लूप लिखना है तो आप लिखोगे वाइल। वाइल के बाद एक कंडीशन देनी पड़ेगी। कंडीशन में भी आप ऐसा है कि देखो, कंडीशन आप कुछ भी दे सकते हो, और जो कंडीशन का रिजल्ट होता है वो हमेशा ट्रू या फॉल्स होगा। ओके, ये बात ध्यान रखने की है। तो या तो वो कंडीशन ट्रू होगी या फिर वो कंडीशन फॉल्स होगी। कंडीशन ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे जो इसके अंदर हम टास्क को डिफाइन करते हैं, जस्ट लाइक फॉर लूप, इसके अंदर भी एक टास्क होगी जिसको आप रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना चाहते हो। ओके, तो सेम चीज़ टास्क यहाँ जब ही एग्जीक्यूट होगी जब वो कंडीशन ट्रू होगी। ओके, फॉर लूप के अंदर क्या था, फॉर लूप के अंदर आपने एक लिस्ट या फिर एक सीक्वेंस पकड़ा दिया। उस सीक्वेंस जब तक ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक वो उस टास्क को एग्जीक्यूट करता रहेगा। ओके, बट वाइल के अंदर क्या होता है, एक कंडीशन होती है, जब तक वो कंडीशन होल्ड करेगी। यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं है, यहाँ पे एक कंडीशन है। तो जब तक वो कंडीशन ट्रू होती रहेगी वो टास्क एग्जीक्यूट होता रहेगा। ओके, ये बात है यहाँ पर मेन समझने की।
सिर्फ यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। तो जब जब ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी, कंडीशन का क्या मतलब है, यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है ये वाला, ये आप देखो, वाइल ए इज़ ग्रेटर देन 10, तो आपने अभी अगर मान लो कंडीशनल ऑपरेटर्स नहीं पढ़े हैं तो अभी के लिए याद रखिए कि ये ग्रेटर देन ऑपरेटर है। इसमें ये पूछ रहे हैं कि लेट्स से ए की जो स्टार्टिंग वैल्यू थी वो थी 0, ए आपका 0 था, 0 ओके। अब ये पूछ रहे हैं क्या ए ग्रेटर देन 10, ए का मतलब क्या है, ए के अंदर क्या है 0, क्या 0 10 से बड़ा होता है, नहीं होता, ओके। तो ये कंडीशन और ये जो टास्क है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, नहीं होगी, ओके। नाउ अगर हम ए की वैल्यू को, अगर आपका ए 100 होता, अब देखो क्या 100 10 से बड़ा होता है, हाँ होता है, मतलब ये तो सिंपल लॉजिक सी बात है। जो यहाँ पे होगा कंडीशनल लॉजिक होगा, जो भी जो ट्रू या फॉल्स में जिसकी वैल्यू आती है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हमेशा कोई भी कंडीशनल लॉजिक होगा, और अगर वो ट्रू होता है तो ये टास्क एग्जीक्यूट होगी वरना नहीं होगी, दैट्स इट, ये वाइल लूप होता है, नथिंग एल्स, ओके। नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस। हम 2 प्रोग्राम लिख के देखेंगे। फर्स्ट प्रोग्राम जो होगा उसमें होगा कि हम किसी भी स्ट्रिंग के सारे करेक्टर्स को प्रिंट करा के देखेंगे फॉर लूप के थ्रू। इसमें हमारी फॉर लूप की प्रैक्टिस हो जाएगी। और नाउ जो ये सेकंड कोड है, सेकंड कोड में क्या बोला है कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए लिस्ट एक्सेप्ट द लास्ट एलिमेंट। तो इसमें थोड़ा सा हमें लॉजिकल ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा, और हमें जो हमने फॉर लूप के जो मेन इंग्रेडिएंट्स पढ़े थे उसमें से जो एक इंग्रेडिएंट था सीक्वेंस, उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि हम उस सीक्वेंस का किस तरीके से इस्तेमाल करें कि हमें ये वाला आउटपुट मिल जाए और इनपुट लिस्ट हमारी ये हो, ओके। तो ये हम कोड करके देखते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो लेट्स जंप इनटू द कोड। सो ऑलराइट, अब हम आ गए हैं अपने वीएस कोड के अंदर और प्रैक्टिस करते हैं। जो सबसे पहला कोड था जो हमें करना था, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल कैरेक्टर्स ऑफ ए स्ट्रिंग, ओके, यूजिंग फॉर लूप, ओके। तो सबसे पहले एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। तो लेट्स से मैंने अपना नाम ही लिख दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ आशीष, ओके। ना हो जो दूसरी चीज़ हमें देखनी है वो है फॉर लूप बनाना है। तो फॉर लूप को चालू कैसे होता है, फॉर से लिखेंगे। दूसरी चीज़ होती है कि किस एलिमेंट के अंदर, मतलब जो भी सीक्वेंस का डेटा है वो किसके अंदर जाएगा, एक एक करके वो जाएगा किसी भी वेरिएबल के अंदर। सो लेट्स से इस वेरिएबल को बोल लेते हैं, अब क्या बोलना चाहोगे, डाटा बोलना चाहोगे, करेक्टर, जो भी है, अब से कुछ भी लिख सकते हो। ये बेसिकली एक वेरिएबल है, इसके अंदर डाटा सेव होगा, 1 बाय 1 एलिमेंट सेव होंगे सीक्वेंस के, ओके। फॉर डेटा इन ए, यहाँ पे सीक्वेंस देना है, सीक्वेंस में नेम दे दिया, क्योंकि स्ट्रिंग है तो एक सीक्वेंस है, तो यहाँ पे इसको लिख दिया, ओके। सो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमको लिखना है, टास्क को डिफाइन करना है, टास्क कि हम क्या एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं इस लूप के अंदर बार बार, ओके। फिलहाल के लिए हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हर एक करेक्टर को प्रिंट करो, ओके। सो इस चीज़ को आप ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस में से हर एक एलिमेंट जाएगा डेटा के अंदर, इस डेटा के अंदर। तो सीक्वेंस के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ए, देन एस, देन एच, देन आई, देन एस, देन एच, ओके। सो एक एक करके डेटा में जाएंगे, तो हमें जस्ट उन्हें प्रिंट करा लेना है। तो टास्क हो गया कि जो भी डेटा में आ रहा है एलिमेंट उसको जस्ट प्रिंट कराते जाओ। सो हमारा हो गया कोड पूरा। तो इस कोड को 2 तरीके से लिख सकते हैं, तो दोनों से लिख के देख लेंगे, बट अभी हम इसको चला के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप ASH ISH एक एक करके करेक्टर्स प्रिंट हो गए, ओके। नाउ इसको जो दूसरा तरीका था लिखने का, तो लेट्स कमेंट आउट दिस कोड। Now for I in
रेंज मेथड का क्या करता था? रेंज मेथड आपको एक नंबर्स की लिस्ट बना के देगा। तो आपको, क्योंकि आपको पता है कि भाई जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को आप इंडेक्स के थ्रू, एक एक इंडेक्स के थ्रू इटरेट कर सकते हैं और उसका ज़ीरो से चालू होता है। तो हम भी एक लिस्ट ले लेते हैं जिसमें नंबर ज़ीरो से लेके लेंथ ऑफ द नेम तक होंगे। ओके, ज़ीरो से लेके लेंथ ऑफ द नेम तक होंगे। तो यहाँ पे मैं जस्ट एक कमेंट में लिख देता हूँ कि जो ये लेंथ ऑफ द नेम का आउटपुट होगा वो कुछ, नाउ मैं आपको बता देता हूँ जो ये लेंथ ऑफ द नेम है इसका आउटपुट किस तरीके से होगा। वो होगा 1 2 3 4 5 6। तो जो नेम की लेंथ थी वो होगी 6। और जो रेंज फंक्शन का आउटपुट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। आपका को एक सीक्वेंस मिलेगा 0 1 2 3 4 5 अप टू 5। 6 इंक्लूडेड नहीं होता, स्टार्टिंग इंडेक्स एक्सक्लूडिंग एंडिंग इंडेक्स। ओके, 0 1 2 3 4 5 1 1 का इंक्रीमेंट है। नाउ अब आपको इतना 1 2 3 4 5 चीज़ें 1 2 3 4 5 मिल गया। नाउ अब आपको पता है कि स्ट्रिंग को कैसे, स्ट्रिंग के एक करेक्टर को कैसे पहुंच सकते हैं हम। वो सिर्फ सिंपली आप अगर ऐसे करेंगे, प्रिंट नेम, यहाँ ब्रैकेट में अगर वो इंडेक्स दे देंगे तो उस इंडेक्स पे जो भी करेक्टर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो इनिशियल में लूप में होता क्या है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं एक एक करके जाएंगे आई के अंदर, एक एक करके आई के अंदर जाएंगे। ओके, पहले 0 जाएगा, फिर यहाँ हम आई लिख दें तो इसका मतलब नेम 0 प्रिंट होगा। ओके, फिर 1 जाएगा, 1 आया इधर, फिर ये टास्क एग्जीक्यूट होगी। टास्क में आई की वैल्यू क्या है, फिलहाल 1 थी। ओके, नेम 1, फिर वो प्रिंट हो जाएगा। तो इसी तरीके से नेम 0 1, नेम 0, नेम 1, नेम 2, नेम 3, ये सब एक एक करके प्रिंट होंगे लूप के अंदर। ओके, तो इसको हम ऐसे देखो, सेम आउटपुट आया। तो 2 डिफरेंट मेथड हो गए। तो मेन आपको समझना है कि जो फॉर लूप है एक सीक्वेंस के ऊपर चलता है और उस सीक्वेंस में से एक एक एलिमेंट पिक करके यहाँ पर इनके पहले जो भी आप लिखोगे वो उसके अंदर जाएगा। फिर आपको यहाँ एक टास्क लिखनी पड़ेगी, उस टास्क के अंदर आप उसको इस्तेमाल भी कर सकते हो इस वेरिएबल को। ये है मेन फंडा इसका। ओके, सो ये इस चीज़ की प्रैक्टिस हो गई। जो लास्ट एंड फाइनल कोड हम लिखने वाले थे कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल कैरेक्टर्स ऑफ ए स्ट्रिंग यूजिंग फॉर लूप, उसमें बस एक एक्स्ट्रा एडिशन था, एक्सेप्ट लास्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। मतलब अगर मैं इसको इनपुट देता हूँ आशीष, तो जो आपका आउटपुट होना चाहिए वो होना चाहिए आशीष, एच नहीं होना चाहिए। मतलब लास्ट कैरेक्टर्स में से रिमूव हो जाना चाहिए, या फिर उसको प्रिंट ही नहीं कराना बेसिकली हमको। सो इसके लिए क्या लिखेंगे नाउ, अब आपको फॉर लूप लिखना है बेसिकली। पहले तो स्ट्रिंग डिफाइन कर दो, नेम इक्वल टू आशीष। हो गया। नाउ फॉर लूप को डिफाइन करना है, डेटा किस में सेव करोगे। ओके, लेट से आई में सेव करता हूँ, फॉर आई इन रेंज। इसको मैं सॉल्व ऐसे रेंज से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि स्ट्रिंग को इंडेक्स के थ्रू हम इटरेट कर सकते हो। अब मुझे आखिरी वाला नहीं करना है, तो मैं एक ऐसी लिस्ट तैयार करूँगा जिसमें जहाँ एच प्रेजेंट है उसका इंडेक्स ना हो। कहने का मतलब ये है कि मैं ऐसे लिस्ट, मतलब मैं वो इंडेक्स को ही प्रिंट कराऊंगा जो मुझे चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे ए के लिए 0, एस के लिए 1, बस। एच कहाँ पे है, 5th इंडेक्स पे, तो मुझे 5th इंडेक्स नहीं चाहिए मेरी सीक्वेंस के अंदर। ओके, यहाँ पे मुझे सीक्वेंस डालना था, उसमें मुझे 5 नहीं चाहिए। तो रेंज से ये वाला सीक्वेंस कैसे आप जनरेट करोगे, सबसे पहले 0 से चालू हो रहा है, सिंपल। देन लेंथ ऑफ
लेंथ ऑफ नेम क्या आउटपुट देगा आपको, वो आउटपुट देगा आपका 6 लेंथ ऑफ नेम आएगा। तो रेंज होगा 0 to 6, 0 to 6 क्या जनरेट कर देगा आपका 0 1 2 3 4 5, बट 5 नहीं चाहिए ना हमको, 5 नहीं चाहिए, तो इसमें से एक घटा दो। अब मुद्दे की बात देखो, जो अब रेंज फंक्शन है, रेंज फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई 0, लेंथ ऑफ द नेम क्या है 6 -1, जो कि आपका बनेगा रेंज ऑफ 0,5, और रेंज 0,5 क्या आउटपुट देगा आपको, ये वाला, क्योंकि 5 तो इंक्लूड नहीं होगा ना लिस्ट में, ये आउटपुट आ जाएगा आपका। तो ये इसके पीछे लॉजिक था, तो ऐसे आपको सोचना है सॉल्व करने के लिए। ओके, नाउ सिंपली डू प्रिंट नेम, ब्रैकेट में कौन सा करेक्टर प्रिंट करना है उसका इंडेक्स डाल दो, दैट्स इट। इंडेक्स तो 1 by 1 यहाँ पे आ रहा है, मतलब जो रेंज में से एक एक वैल्यू उठ के यहाँ आ रही थी, तो आपने उसको सिंपली प्रिंट कर दिया। अब इसको देख लेते हैं चला के हम एक बार, ये देखिए एच नहीं आया ना इसके अंदर। तो ऐसे आपको अप्रोच करना है प्रॉब्लम्स को। तो आपकी फॉर लूप की प्रैक्टिस हो गई। वाइल लूप बिल्कुल आसान है, वाइल लूप में कुछ नहीं है, जब हम कंडीशनल ऑपरेटर भी पढ़ेंगे तब मैं आपको उसकी प्रैक्टिस करा दूंगा। तो बाकी एक शॉर्ट एग्जांपल अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं एक यहाँ लिख के बता देता हूँ। ओके, लेट से कोई वेरिएबल ले लेते हैं काउंटर। ओके, काउंटर की वैल्यू है 100। ओके, ना हो आपको कोई टास्क या फिर काउंटर की वैल्यू जब प्रिंट करानी है, जब भी इसकी वैल्यू आपको अबव 10 हो, तो आप इसको कैसे लिखोगे, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से क्योंकि इसका रिलेवेंस नहीं है। वाइल काउंटर इज ग्रेटर देन 10 प्रिंट आई एम ग्रेटर देन 10। ओके, तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू 10 से बड़ी जब भी रखोगे ना, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और ये कंडीशन ट्रू होते ही ये टास्क एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये होता है लॉजिक। अगर ये कंडीशन, अगर यहाँ पे काउंटर की वैल्यू मैं 0 रख देता हूँ तो 0 10 से बड़ी नहीं होती, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसको हम चला के देख लेते हैं। ओके, पहले सेव, ओके। अब ये जो आपने आउटपुट देखा कि बार बार प्रिंट हो रहा था, तो ये इसका मतलब यही है। तो ये लूप है, ये लूप जब तक टूटेगा नहीं जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ऐसा नहीं है कि एक बार कंडीशन ट्रू हुई, एग्जीक्यूट हुआ और ये बाहर आ जाएगा, नहीं, ये लूप है। लूप में क्या होता है, आपको बताना पड़ता है कि आपको कितनी बार चलना है, ठीक है, आपको कब ख़त्म होना है। तो वाइल लूप के अंदर ये कंडीशन ही एकमात्र ज़रिया है जो बताती है लूप को कि कितनी बार चलना है। तो ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी ये चलता रहेगा, और ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुई ये बाहर आ जाएगा। तो इसको दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसको लिया काउंटर वैल्यू को 0 ले लेते हैं, और यहाँ पे जब भी काउंटर की वैल्यू 3 से कम है जब तक ही ये टास्क एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहले इस टास्क को एग्जीक्यूट कराते हैं, फिर काउंटर की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। तो अब इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये सिर्फ 2 बार ही एग्जीक्यूट होगा, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 बार, चौथी बार ये फेल हो जाएगा। देखो इसके 3 आउटपुट आए। तो ये होता है वाइल लूप का। ऐसे ही फॉर लूप में जो भी टर्मिनेशन कंडीशन है वो डिसाइड कौन करता है, सीक्वेंस की लेंथ। इसमें टर्मिनेशन कंडीशन कौन डिसाइड करेगा, ये जो कंडीशन है ये ट्रू हुई तो चलता रहेगा, फॉल्स हो गई ख़त्म वहीं पे। ओके, तो ये था आपका वाइल लूप और ये फॉर लूप।
सो आई होप आपको फॉर और वाइल लूप समझ में आया। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। एंड पढ़ाई होप सो कि आपकी बढ़िया चल रही हो, और बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड करूँ, ताकि आपको इंटरव्यूज़ में पाइथन की अंडरस्टैंडिंग में आपको मदद मिले। सो मिलते हैं बाद में दोबारा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।